हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं राउट का नियम। तो राउट के नियम को सीखने से पहले हम कुछ संकेतों को समझ लेंगे, क्योंकि जो डेरिवेशन आने वाला है उस डेरिवेशन में हमें इन सब संकेतों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए सबसे पहले देखते हैं PA0। PA0 इसे कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब। PA0 माइनस PA ये होता है वाष्प दाब में अवनमन। PA0 माइनस PA अपॉन PA0 ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हम A संकेत जब भी लेंगे तो वो विलायक के लिए लेंगे और B संकेत लेंगे तो वो विलेय के लिए लेंगे। W मतलब होता है वेट, तो A संकेत इस्तेमाल करते हैं हम लोग विलायक के लिए, तो ये है विलायक का भार। इसी तरह से WB विलेय का भार। M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब अणुभार, तो विलायक का अणुभार। MA विलायक का अणुभार। MB विलेय का अणुभार। यहाँ आएंगे XA यह है मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। XB विलेय का मोल प्रभाज। NA विलायक के मोलों की संख्या। NB विलेय के मोलों की संख्या। XA का सूत्र जो होता है XA बराबर NA अपॉन NA प्लस NB। इसी तरह से XB का सूत्र होता है XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। सेम हम Na की बात करें तो Na निकालने के सूत्र होता है Na इक्वल टू WB अपॉन MB और NB इक्वल टू WB अपॉन MB। ये सारे संकेत आप देख रहे हैं। इन सारे संकेतों से अब हम सारे डेरिवेशंस और आगे की पूरी प्रक्रियाओं को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अब राउट के नियम पर चलते हैं और राउट के नियम को समझते हैं और उसका डेरिवेशन निकालते हैं, उसका गणितीय व्यंजक हम निकालेंगे। कल हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आइए अब हम राउट के नियम पर चलते हैं। तो राउट का नियम हमसे क्या कहता है? राउट का नियम किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने जल ले लिया और इस जल को हम कहेंगे विलायक। इस जल को हम विलायक कहेंगे। इसके लिए हम A संकेत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस विलायक की हम बात कर रहे हैं, तो इस विलायक में हमने कोई विलेय घोल दिया और ये जो विलेय घोल रहे हैं ये अवाष्पशील है, जैसे कि NaCl। तो हमने यहाँ पर NaCl जैसा कोई विलेय घोल दिया, विलायक हमारे पास में H2O है। तो अब हमें जो चीज प्राप्त हुई उसको हम कहते हैं विलयन। ये हमें विलयन प्राप्त हो गया है। अब हम इस विलयन को गर्म कर रहे हैं। जब हम इस विलयन को गर्म करेंगे तो इस विलयन में जो विलायक के कण हैं ये वाष्पशील है और ये कैसा है? अवाष्पशील। ये है वाष्पशील और ये है अवाष्पशील। जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो विलायक के कण वाष्पित होकर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाकर के जमा होते जाएंगे और ये कण यहाँ पर जमा होकर के इसकी सतह के ऊपर दाब लगाएंगे। इसी दाब को हमने कहा था वाष्प दाब। चूंकि अभी ये विलयन है इसलिए इस विलयन के दाब को कहेंगे विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन के वाष्प दाब का संकेत क्या है? PA। तो ये हमने इसका PA लिख लिया। तो विलयन का वाष्प दाब फिर कह रहा है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो विलायक के मोल प्रभाज का संकेत क्या है? XA। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हमने यहाँ पर इसको गणितीय रूप में लिख लिया। आइए इसके डेरिवेशन को हम आगे करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आएगा PA इक्वल टू K
एक्स ए, जहां पर के एक नियतांक है और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर ए। अब हम बात करते हैं शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक के लिए अर्थात अभी हम जो विलायक ले रहे हैं ये शुद्ध विलायक है, इसमें कोई भी विलेय घोला नहीं गया, मतलब यहां पर केवल पानी है। हमने पानी को गर्म किया तो पानी के कण ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर के इस सतह के ऊपर दाब लगाएंगे। इस पानी के वाष्प दाब को हम संकेत के रूप में लिखते हैं Pa0। अगर हम शुद्ध विलायक लेते हैं तब Pa इक्वल टू हो जाएगा Pa0 और XA इक्वल टू हो जाएगा 1। शुद्ध विलायक के लिए Pa इक्वल टू Pa0 एंड XA इक्वल टू 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, आइए समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। Pa के स्थान पर आ जाएगा Pa0 इंटू के इक्वल टू के और इंटू 1, ये आ गया। हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद हमने पाया कि हमारे पास आ चुका है k इक्वल टू Pa0। अब k का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। k का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए हम k की जगह रख देंगे Pa0। हमारे पास आ जाएगा Pa इक्वल टू Pa0 इंटू XA और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 जो आया है यही राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। तो एग्जामिनेशन में आपको परिभाषा बतानी है और यहां तक गणितीय व्यंजक लाना है। अब इसके बाद हम एक चीज और आपको जो यहां पर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो ग्राफ ये है कि अगर हम XA मतलब विलायक का मोल प्रवाह और PA यानी विलयन का वाष्प दाब दोनों के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होती है और इस सीधी रेखा के द्वारा ये बताया जाता है कि यह सीधी रेखा जो है ये पूरे ग्राफ को या इस पूरे डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर देती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का जो डेरिवेशन है उसको हम अगले वीडियो में उठाएंगे।